हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे हमारी बुक पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 6 शुरू हो रहा है, दैट इज सिटीजनशिप। अब देखिए सिटीजनशिप का मतलब क्या है, किस तरीके से ये टोटली किसी भी कंट्री में वर्क कर देती है, दैट बिकम्स वेरी मच यूजफुल फॉर एनी टाइप ऑफ कंट्री। अब कंट्री में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी ये मुद्दा कई बार उठता रहता है सिटीजनशिप का। अगर हम आजकल के करंट अफेयर की बात करें या वैसे भी देखें तो असम वगैरह में एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसकी बात उठती रहती है। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पे रह रहा है उसकी हमारे कंट्री के वर्क में कैसी जो है, जो उसका एक तरीके से मेंबरशिप है वो कैसा है? फुल है, इक्वल है। यानी कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का पूरी तरीके से पार्ट है। किसी भी हमारे देश में होने वाली पॉलिटिकल कम्युनिटी या पॉलिटिकल सब चीज़ें इसमें हैं। बट एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं हम अपने इस प्यारे से चैप्टर, दैट इज हमारा सिटीजनशिप। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मुद्दे उठते हैं टाइम टू टाइम। ये ऐसा पॉइंट है जो कंसिडरेशन में आता ही आता रहता है कि क्यों ये ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में जिस टाइप का सिटीजनशिप है वो उसे हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कैसे कि अगर आप, दो इसके इंटरप्रिटेशन है। पहला इंटरप्रिटेशन इसका क्या है कि अगर आप इंडिया के मेंबर हो ना या इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर कम्युनिटी। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ जो कंट्रीज हैं उनकी सिटीजनशिप अलग अलग तरीके से नहीं होगी, उनकी सेम सिटीजनशिप होगी। सो ये दो इंटरप्रिटेशन। सो दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है इस चैप्टर का प्यारा सा। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि सिटीजनशिप जो है हैज बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि किसी भी मेंबर का कैसा है, इक्वल मेंबरशिप है, फुल मेंबरशिप है किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी की। देखिए कितना प्यारा फोटो दे रखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का। अब इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड स्टेट क्या प्रोवाइड कराएंगे? कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपने मेंबर को। उसके अलावा कुछ राइट्स होते हैं, जैसे सर्टेन राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को होते हैं। 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29, 30, ये वो आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट में जो अप्लाई किस पे होते हैं? सिर्फ जो सिटीजन होते हैं उन पे। अब देयरफॉर अगर हम अपने बारे में देखें तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम अपने आप को इंडियन बोलते हैं, या जो जापानीज होंगे वो जापानीज बोलेंगे, जर्मन्स बोलेंगे। अब सिटीजन एक्सपेक्ट करेंगे सर्टेन राइट्स जो कि उन्हें स्टेट देगा, एज वेल एज हेल्प एंड प्रोटेक्शन अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया के लोग अगर कहीं फंस जाते हैं तो इंडिया वाले उन्हें लेके आते हैं। अभी वंदे भारत मिशन था जिसके तहत हमने अपनी फ्लाइट्स लॉन्च करके बहुत सारे अपने इंडियन स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को लेकर के आए थे। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ स्टेट कैन बी अप्रिशिएटेड if we think of condition of the thousands of people in the world who have the bad fortune to be forced to live as refugee or illegal immigrants। अब देखिए जो हम लोग हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास फुल मेंबरशिप है, हम किसी कंट्री के लीगल सिटीजन हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिफ्यूजीज होते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं। जैसे रिफ्यूजीज में आपने रोहिंग्या का नाम सुना होगा। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे म्यांमार से, वो बांग्लादेश में चले गए थे और बांग्लादेश से हमारे वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आ गए थे। एंड आज उनकी तादाद जो है वो करोड़ों में है। उसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स की जो लोग होते हैं इधर उधर से आ जाते हैं आपकी कंट्री में, बिना पासपोर्ट वीज़ा आ जाते हैं, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके आने के, कि हो सकता है कि अपनी कंट्री में वो सेफ ना हो या उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी ना हो रही हो। पर ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, इनको हम पूरी फुल सिटीजनशिप नहीं दे सकते हैं जितने हम अपनी कंट्री के लोगों को देते हैं, क्योंकि ये एज अ कंट्री अगर हम सोचे तो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं माना जाता है इनको स्टेट की नज़र से।
अब सच पीपल आर नॉट गारंटेड राइट्स बाय एनी स्टेट एंड जनरली वो लिव करते हैं कैसी प्रिकैरियस कंडीशंस में, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं जीते हैं वो। फॉर देम जो फुल मेंबरशिप है किसी भी स्टेट की ऑफ देयर चॉइस इज अ गोल फॉर विच दे आर विलिंग टू स्ट्रगल। जैसे हमने देखा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज मिडल ईस्ट में, तो बहुत पहले की बात है। अभी आप इंडिया की एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। द प्रिसाइज नेचर ऑफ राइट्स जो हम ग्रांट कर रहे हैं सिटीजन को, वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, बट इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टुडे दे वुड इंक्लूड सम पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, सिविल राइट्स हो गया, फ्रीडम टू स्पीच, बिलीफ, वही सारे राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट होते हैं, विच कुड इंक्लूड द राइट ऑफ मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज वाला भी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर राइट टू एजुकेशन हम दे सकते हैं। उसके अलावा इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड स्टेटस इज वन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। सो ये बेसिकली अब ये देखिए ये क्या, ये लोग हैं वर्ल्ड्स बेस्ट डिक्टेटर्स, गिव जस्टिस, स्टॉप ह्यूमिलिएशन, हाय हाय, ये पब्लिक नारे लगाती है। भाई पब्लिक का हक है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो, अगर उनको कुछ पसंद नहीं है तो। अब ईच ऑफ द राइट्स जो एंजॉय किए जाते हैं बाय सिटीजन हैज बीन वॉन आफ्टर स्ट्रगल। आपको कोई भी राइट, दुनिया की कोई भी अच्छी चीज ऐसे ही फ्री में नहीं मिल जाती है, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब सम ऑफ द अर्लियर स्ट्रगल की हम बात करें, टू एजर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड राइट अगेंस्ट पावरफुल मोनार्कीज। तो पहले जो स्टार्टिंग में पावरफुल मोनार्कीज हुआ करती थी, उनसे लड़ना, उनसे अपने राइट्स लेना। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे स्ट्रगल उसमें बहुत वायलेंट हुआ करते थे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितने लोगों का खून बहा था। अब इन द कॉलोनीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका जो डिमांड्स हैं इक्वल सिटीजनशिप की, इट फॉर्म पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूलर्स। अब इन साउथ अफ्रीका जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन है, दे हैड टू अंडरटेक फॉर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रूलिंग वाइट माइनॉरिटी फॉर इक्वल सिटीजनशिप। अब साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन है, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो माइनॉरिटी थी ना, रूलिंग माइनॉरिटी, वो वाइट पीपल थे, तो वहाँ के ओरिजिनल ब्लैक पीपल को राइट ही नहीं मिल रहे थे। अब दिस कंटिन्यू टू द 1990s तक ये स्ट्रगल चला था उनका। अब स्ट्रगल टू अचीव फुल मेंबरशिप एंड इक्वल राइट्स, इट कंटिन्यू इवन नाउ इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपने बहुत पढ़ा होगा, यू मे हैव रेड अबाउट, कि जो वुमेन का मूवमेंट है और जो दलित मूवमेंट है हमारी कंट्री में, जो वुमेन्स एंड दलित्स लोग हैं, वो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसीलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉज बनाए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती है। अब देखिए कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते इन बातों से, तो उनको लगता है कि नहीं सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। बेटा एसी रूम में बैठ के आराम से अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ के, कानों में लीड लगा के ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान हो जाता है कि जी रिजर्वेशन हटा दो, महिलाओं के लिए इतने अलग से रूल क्यों, क्यों इतना भेदभाव। बट जब आप ग्राउंड रियलिटी देखने उतरोगे ना, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में पोजीशन है क्या। हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ शायद बहुत पढ़ी लिखी सोसाइटी है, जहाँ हम मे भी देख रहे हैं कि उनको शायद इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, शायद शायद, वापस से यही शब्द शायद, क्योंकि हो सकता है कि बहुत एक रॉयल, आप रिच फैमिली का पार्ट हो, रिच सोसाइटी का पार्ट हो, स्टिल देयर इज डिफरेंस, स्टिल देयर इज मैनी थिंग्स, स्टिल जो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर हमें वर्कआउट करना है, उसको हमें समझना है, उसको हमें जानना है। दैट्स वाई हमने ह्यूमैनिटीज जैसा सब्जेक्ट लिया है जो हमें इंटरनली चेंज करेगा। और अगर हम इंटरनली पॉजिटिव के लिए चेंज होंगे ना, तो हम सोसाइटी में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हमें बैठ के चाय पकौड़े खा के बुराई नहीं करनी है, हमें बुराई दिख रही है तो हमें उसे सॉर्ट आउट करना है, हमें उसे सही करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक तरीके से थोड़े कंपैशनेट हो सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी के लिए कब कंपैशनेट होंगे, जब हम उस प्रॉब्लम्स पे सवाल करने की बजाय हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। However, citizenship is about more than the relationship between states and their member. जो citizenship है, it is more about कि जो आपका states हैं, स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है प्लस उसके जो मेंबर हैं उनके बीच का मुद्दा है। बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस हम करेंगे। इट इज़ ऑल्सो सिटीजन रिलेशन, कि सिटीजन का आपस में कैसा रिलेशन है। कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं सिटीजन्स की कि वो किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करें।
अब these would include not just a legal obligation but also moral obligation. जैसे कि एक अब बहुत बेकार सा एग्जाम्पल देखिए कि हम इंडिया का पार्ट है और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट नेशंस हैं या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो भी इंडिया का पार्ट है, बट फिर भी बहुत लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा अलग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, but still we are not giving them that much inclusion that they deserve. हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो क्यों एकदम से हमारे दिमाग में सिर्फ नॉर्थ इंडिया दिखाई देता है, मुंबई महाराष्ट्र दिखाई देता है, दिल्ली दिखाई देता है. इंडिया इज अ कंप्लीट पैकेज. अब उनके इंक्लूजन की बहुत ज़्यादा बातें हो भी रही हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं, बट एज अ सिटीजन वी शुड रिस्पेक्ट दैट. एज अ सिटीजन वी शुड अंडरस्टैंड कि हर कोई इम्पॉर्टेंट है, और खासकर जब आप एक कंट्री का हिस्सा हो और इतनी खूबसूरत कंट्री जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, देन वी शुड रिस्पेक्ट इट टू द कोर ऑफ आवर हार्ट. सो ये हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हाँ ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन ज़रूर है कि वी शुड डू द थिंग्स दैट आर गुड फॉर सोसाइटी एज अ होल. So a good way to understand a political concept is to look for instances which is accepted, meaning is being questioned by groups who feel that it does not take account to the needs and aspiration. So basically अपनी needs and aspiration के साथ साथ आपको society की needs and aspirations को भी समझने की ज़रूरत है. So इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.